आज से 50 साल पहले एक उरुग्वेयन विमान के बेहद भयानक हादसे में बचाए गए 16 लोग, जिन्होंने खुद को जिंदा रखने के लिए जो अविश्वसनीय तकलीफें झेली, उसके बारे में जानकर आप सचमुच सिहर उठेंगे। यह वीडियो उस दुर्घटना से ग्रस्त लोगों की उन दर्दनाक 72 दिनों के संघर्ष की कहानी है, जिसने उनकी इंसानी फितरत को भयानक रूप से बदल के रख दिया था। उन्नीस में ओल्ड क्रिश्चियन क्लब ने उरुग्वे के मोंटेवीडियो शहर से चिली के सैंटियागो शहर तक अपनी रग्बी टीम को ले जाने के लिए उरुग्वेयन वायुसेना के विमान को चार्ट किया था, जिसके तहत 12 अक्टूबर 1972 को जुड़वा इंजन वाले उरुग्वे एयरफोर्स की फ्लाइट 571 ने 5 चालक दल के सदस्यों और 40 यात्रियों को लेकर उरुग्वे के कैरेस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी। इन्हें अगले दिन 13 अक्टूबर को चिली की रग्बी टीम के साथ मैच खेलना था। इस प्लेन में 19 खिलाड़ी, उनके मैनेजर, उनके मालिक और उनके कुछ दोस्तों ने उड़ान भरी। इनके साथ विमान के 5 क्रू सदस्य भी थे, मगर मौसम बेहद खराब होने के कारण उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद चिली के बजाय अर्जेंटीना के मेडोजा शहर में ही इस प्लेन को उतारना पड़ा। सभी ने अर्जेंटीना में मौसम साफ होने का इंतजार किया, मगर उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और फिर अंततः अगले दिन दोपहर 2:18 पर आखिरकार इस प्लेन ने चिली के लिए उड़ान भर ही ली। हालांकि इस प्लेन को 6,900 मीटर से अधिक ऊंची उड़ान भरने के लिए नहीं बनाया गया था, इसलिए पायलट ने एंडीज पर्वत के प्लांचन दर्रे की दक्षिणी घाटी से गुजरने की योजना बनाई, ताकि विमान को इन पर्वतों से सुरक्षित रूप से ले जाया जा सके। वैसे तो इस विमान के मुख्य पायलट को एंडीज पर्वत श्रृंखला के इन ग्लेशियर प्रदेशों से तकरीबन 29 बार गुजरने का अनुभव था, लेकिन दुर्भाग्यवश उस दिन उनका असिस्टेंट पायलट प्लेन उड़ा रहा था। टेक ऑफ के लगभग 1 घंटे बाद ही पायलट ने एयर कंट्रोल को सूचित किया कि वे प्लांचन दर्रे के ऊपर से उड़ रहे हैं, मगर उसके तुरंत बाद ही उसने रेडियो से संदेश भेजा कि वे अब चिली के सैंटियागो शहर से लगभग 178 किलोमीटर दक्षिण में क्यूरिको शहर पहुंचकर उत्तर की ओर मुड़ गए हैं। जाहिर सी बात है कि खराब मौसम की वजह से पायलट ने विमान के स्थान को गलत बताया था, जो वास्तविकता में अभी भी एंडीज के बर्फीले पर्वत क्षेत्र में ही था। इस गलती से अनभिज्ञ चिली एयर कंट्रोल ने उनको सैंटियागो एयरपोर्ट पर उतरने के लिए मंजूरी दे दी, मगर उसके तुरंत बाद ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल इस विमान से संपर्क करने में असमर्थ हो गया। चूंकि इस खराब मौसम में और समय पर पहुंचने की जद्दोजहद में ये प्लेन एंडीज पर्वत के एक चोटी से टकरा गया था। इस इम्पैक्ट से प्लेन का पिछला हिस्सा टूट गया और प्लेन बर्फ पर घसीटते हुए तराई में जाकर गिर गया। तब इस हवाई जहाज में कुल 45 लोग सवार थे। टकराव की वजह से शुरू में ही 12 लोगों की मौत हो गई। 33 लोग जिंदा बच गए, जिनमें से कई गंभीर रूप से घायल थे। ये दुर्घटना लगभग 3,500 मीटर की ऊंचाई पर हुई थी। इन 33 लोगों को न सिर्फ बर्फ बल्कि जबरदस्त ठंड का सामना करना पड़ा। विमान का धड़ काफी हद तक बरकरार था। पहाड़ी पर फंसे लोगों ने 0 से कम तापमान और बेहद सर्द हवाओं से बचने के लिए विमान के टुकड़ों को इकट्ठा किया और उनसे खुले भाग को सील करने की कोशिश की। हालांकि इस हादसे की जानकारी मिलते ही उरुग्वे सरकार ने सक्रियता दिखाई थी और तुरंत बचाव अभियान भी शुरू किया था, लेकिन विमान का रंग सफेद होने के कारण सफेद बर्फ से ढके एंडीज पर्वत पर उसे खोजना घास के ढेर में कोई सुई ढूंढने के ही बराबर था। लगातार 10 दिनों तक गहराई से खोजने के पश्चात भी असफलता हाथ लगने पर आखिरकार 11वें दिन बचाव अभियान बंद कर दिया गया। सभी विशेषज्ञों का मानना था कि एंडीज पर्वत के विषम बर्फीले मौसम में बिना भोजन, पानी और गर्मी के किसी का भी इतने दिनों तक जिंदा रहना नामुमकिन है, और अंततः किसी भी तरह के जीवन के चिन्ह न मिलने पर सभी को मृत मान लिया गया। हादसे के बाद बेहद कम खाद्य आपूर्ति, जैसे कि मुख्य रूप से कैंडी बार और शराब, लगभग 1 सप्ताह तक किसी तरह काम चला रही थी। धीरे धीरे उन लोगों की यह खाद्य सामग्री खत्म होती चली गई। तब उन्होंने सीट के ऊपर लगे टैन लेदर कवर तक को खाना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि टूथपेस्ट तक खाने की कोशिश की गई, लेकिन इन सब से वे बीमार पड़ने और मरने लगे। कई दिन बीतने के बावजूद कोई मदद आती न देखकर अब उनका मानसिक स्वास्थ्य भी जवाब देने लगा। आखिरकार
विमान के अंदर जिंदा बचे 33 लोगों ने अपनी भूख मिटाने के लिए एक बेहद घिनौना मगर बेहद जरूरी फैसला लिया। जबरदस्त ठंड की वजह से हादसे में मारे गए 12 लोगों की लाशें अभी भी खराब नहीं हुई थी और शून्य से कम तापमान होने के कारण वे साबुत जम चुकी थी। तब उन्होंने अपने मृत साथियों के शरीर को काटकर उनके मांस को खाने का फैसला किया। उन्होंने विमान के कांचों के धारदार टुकड़ों से लाशों के गोश्त को काटकर उस मानव मांस को खाना शुरू कर दिया। न चाहते हुए भी सभी को ये घिनौना काम करना पड़ा। यहीं से उनके कैनिबलिज्म यानी मानवभक्षी बनने की शुरुआत हो गई थी, चाहे फिलहाल मृत मानव शरीरों को खाकर ही सही। मगर सबको यह अच्छे से पता था कि यह लंबे समय तक नहीं चलने वाला, बल्कि जिंदा रहने की विभीषिका की वजह से इसका स्वरूप बेहद भयानक रूप से बिगड़ सकता था। इसके बाद इन सभी में समझौता हुआ कि जो भी मरता है उसकी लाश को सभी में बांटकर खाया जा सकता है ताकि सभी जीवित रह सके। अगले कुछ हफ्तों में ही 6 अन्य घायल लोगों की मृत्यु हो गई और 29 अक्टूबर को एक और दुर्घटना हुई जब एक हिमस्खलन ने विमान के बचे हिस्से को भी दफन कर दिया और इसके उस हिस्से को भी बर्फ से भर दिया, जिससे और 8 लोगों की मौतें हुई। इस घटना में बाल बचे इंजीनियर हार्ले बताते हैं कि जब सब मरते जा रहे थे तब उनके सामने सिर्फ 2 ही चीजें थी कि या तो वे ऐसे ही बदकिस्मती से मर जाएं या जीने के लिए जो भी जरूरी हो मजबूरन वह किया जाए। हादसे को 60 दिन बीत चुके थे और फिर भी मदद की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दी, तो 2 खिलाड़ियों नैंडो पेरेडो और रॉबर्ट कैनेसा ने ये सोचा कि यहाँ पड़े पड़े मरने से अच्छा है कि मदद की तलाश में निकला जाए। वैसे इन 60 दिनों में वे दोनों कमजोर हो चुके थे और बर्फ पर ट्रैकिंग करने के लिए उनके पास साधन भी नहीं थे, लेकिन दोनों पक्के खिलाड़ी थे और उनमें अंत तक हार न मानने का जज्बा था। दोनों ने बेहद हिम्मत से अपनी यात्रा शुरू की। उनके साथ एक और सदस्य था, मगर वो कुछ सफर तय करके वापस लौट गया। बहुत लंबा और हताश करने वाला सफर तय करके आखिरकार दोनों खिलाड़ी चिली के आबादी वाले क्षेत्र लॉस मैटनेस तक पहुंचने में कामयाब रहे। नदी के पार उनको कुछ चरवाहे नजर आए। तब उन्होंने एक नोट लिखकर उसे पत्थर से लपेटकर उन चरवाहों की तरफ फेंक दिया। उस वक्त अंधेरा हो चुका था। नोट में दोनों ने अपनी पहचान उन चरवाहे लोगों को लिखकर बताई थी और अगले दिन उन चरवाहों ने स्थानीय लोगों और प्रशासन को सूचित किया। इन दोनों खिलाड़ियों ने रेस्क्यू टीम को अपने साथियों की लोकेशन बताई। जब ये दोनों फ्लाइट 571 पर सवार हुए थे तब उनका वजन 84 किलो था, लेकिन जब वो इस गांव पहुंचे तब उनका वजन केवल 37 किलो रह गया था। आखिरकार रेस्क्यू टीम ने खोजबीन करने के लिए 22 दिसंबर को 2 हेलीकॉप्टरों को विमान के मलबे की दिशा की तरफ भेजा और 72 दिनों बाद दुर्घटनाग्रस्त फ्लाइट 571 की खोज करने में कामयाबी हासिल की। खराब मौसम की वजह से पहले 6 लोगों का रेस्क्यू किया गया और उसके अगले दिन 8 अन्य लोगों को बचाया गया। इस विषम हालात में भी विमान के मलबे से अन्य 14 लोगों का जीवित मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा था। रिकॉर्ड के अनुसार इस हादसे में कुल 16 लोग ही बच पाए और औसतन हर बचे हुए व्यक्ति का तकरीबन 29 किलो वजन कम हुआ था। रेस्क्यू टीम को फ्लाइट 571 के आसपास अन्य मृत यात्रियों के नर कंकाल भी नजर आए, जिनमें मांस नहीं बचा था क्योंकि भोजन के रूप में वे इस्तेमाल किए गए थे। आखिरकार जीवित बचे लोगों को उन्मादी मीडिया के सवालों के जवाब देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करना पड़ा कि उन्हें उन कठिन परिस्थितियों ने ही नरभक्षी बनने के लिए मजबूर किया था, जिस पर बहुत हंगामा हुआ। मगर मामला तब शांत हुआ जब जीवित बचे लोगों में से एक ने दावा किया कि वे जीसस क्राइस्ट के लास्ट सपर से प्रेरित थे, जिसमें यीशु ने अपने शिष्यों को खाने के लिए सूखी रोटी और अंगूर का रस परोसा था, जिसे उन्होंने अपना शरीर और अपना खून बताया और उन्हें उसे वही समझकर खाने की प्रेरणा दी थी। इस भावुक सिद्धांत को सभी मीडिया द्वारा स्वीकारोक्ति मिली और फिर कोई भी नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं हुई। इस भावनात्मक स्पष्टीकरण ने आम जनमत को प्रभावित करने में भी मदद की और बाद में चर्च ने भी इन सभी पीड़ित पुरुषों को दोषमुक्त कर दिया। इस भयानक हादसे पर एक संग्रहालय भी बनाया गया है और इस पर अनेक डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज और टीवी सीरीज भी बनाए गए हैं। ये घटना मानव इतिहास की सबसे दर्दनाक और हृदयविदारक प्लेन दुर्घटना के तौर पर हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। Check the mic and make sure it sound right, boys.